देखिए आज जो यहाँ पे आपकी क्लास है वो है कक्षा 8 की क्लास है। प्रश्नावली है आपके यहाँ पे 6 है, वर्ग और वर्गमूल। क्या दे रखा है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आपको समझना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6.4 का दे रखा है आपको यहाँ पे 6 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है किसका, 6.4 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप इस क्वेश्चन को आराम से इसको सरल करना है। ठीक है ना। तो पहले इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है कि किसी वर्ग की भुजा आपको दे रखी है, मतलब उसकी लंबाई याद करनी है। वर्ग की भुजा की लंबाई निकालनी है जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे हल। हल देखो यहाँ पे आप, हल दे रखा है कि वर्ग की भुजा की लंबाई आपको निकालनी है। तो क्षेत्रफल आपको दे रखा है 441। तो वर्ग का क्षेत्रफल ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 441 मीटर। ये इतना दे रखा है। अब आपको उसकी भुजा की लंबाई निकालनी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है आपके यहाँ पे भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा, 441 दे रखा। 441 लिख दीजिए और यहाँ पे भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर हो गया। अब मेरे को सिर्फ भुजा निकालनी है और इसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कब हटाऊंगा, तब इसका मैं क्या करूंगा, रूट करूंगा। तब क्या करूंगा, दोनों तरफ वर्गमूल करने पे क्या आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर हट जाएगा। तो 441 किसका होता है वर्गमूल, ये होता है आपके यहाँ पे 21 का। किसका होता है, 21 का यहाँ पे वर्गमूल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो भुजा है वो कितनी आ गई आपके यहाँ पे, 21 मीटर आ गई, मीटर में दे रखी है। तो वर्ग की भुजा बराबर कितनी आ गई यहाँ पे, 21। ठीक है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सरल करना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है। क्या दे रखा है, इसको पहले आपको समझना है, फिर इसको आपको क्या करना है, सरल करना है। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या दे रखा है कि किसी समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और बी, उसके अंदर ए बी सी है, उसके अंदर बी जो है कोण वो 90 डिग्री का है। और यदि ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, तो ए सी ज्ञात कीजिए। पहले हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, समकोण त्रिभुज आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये जो होता है आपके समकोण त्रिभुज होता है, इस तरह का जो होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। और इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी, जिसके अंदर बी है आपके 90 डिग्री का, और ए बी कितनी देर की है आपको 6 सेंटीमीटर, और बी सी कितनी देर की है 8 सेंटीमीटर। तो ए सी की लंबाई आपको निकालनी है। यानी ए सी क्या होता है, कर्ण होता है। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय का। तो उसमें आपको ए सी निकालनी, तो ए सी का स्क्वायर करेंगे बराबर क्या सूत्र होता है वो, कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी कितनी है यहाँ पे, ए बी है 6, 6 का स्क्वायर प्लस बी सी कितनी है 8, 8 का स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे ए सी स्क्वायर 6 का होता है 36, 8 का होता है 64। करो इसको आगे सरल। देखो ए सी स्क्वायर 36 और 64 हो गए, 100 हो गए। अब मेरे को ये स्क्वायर हटाना, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। ए सी बराबर कितनी हो जाएगी 10, कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। अगला देखो यहाँ पे आप, अगला क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो दे रखा है आपको कि यदि ए सी, जो ए सी है वो 13 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी ज्ञात कीजिए। ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो बनाइए आप यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज, इस तरह का एक समकोण त्रिभुज, और इसके अंदर इसका नाम ए बी और सी। पहले वाले में बी 90 डिग्री का दे रखा था ना, ये 90 का हो गया। और इसके अंदर अब की बार ए सी कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर, और बी सी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो आपको ए बी निकालनी है। तो ए बी यानी ये
जो लंब है वो निकालना। तो इसका सूत्र होता है कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, कर्ण में से आधार आप माइनस कर दो, यानी बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है यहाँ पे 13 का स्क्वायर, माइनस बी सी कितना है 5 का स्क्वायर। 13 कितना है यानी 169 होता 13 का, और 5 का होगा 25। तो ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 169 में से 25 गए तो 9 में से 5 गए तो 4, 4 और 144 कितना हो जाता है यहाँ पे 144 हो जाता है। अब दोनों तरफ रूट कर देंगे, मुझे ए बी का ये जो स्क्वायर हटाना है, तो ए बी यहाँ पे हो गया और बराबर 144 किसका होता है 12 का होता है, यानी कितनी आ गई यहाँ पे 12 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको आप सरल कर सकते हो। अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या दे रखा पहले इस क्वेश्चन को आप समझो, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से देखो, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, एक माली है उसके पास 1000 पौधे। इन पौधों को वे इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। पंक्तियां जो है वो समान रहे, मतलब पंक्तियां और जो कॉलम है, यानी जितनी पंक्तियां हो उसके अंदर पौधे मतलब समान रहे, यानी जैसे पंक्तियां और कॉलम है वो बराबर है। तो इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब उसके पास 1000 पौधे हैं, अब वो 1000 को लगा नहीं सकता है क्योंकि 1000 का कोई पूर्ण जो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 1000 से आगे वाली संख्या कौन सी होती है पूर्ण वर्ग 1024 होती है। कितनी होती है 1024 होती है, यानी 1000 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका लिखो आप हल, हल कितना आ गया यहाँ पे हल आ गया। तो हल यहाँ पे 1000 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 1000 से जस्ट आगे वाली संख्या कितनी पूर्ण वर्ग है, अतः 1024 क्या है पूर्ण वर्ग, कितनी है 1024 पूर्ण वर्ग है, जो किसकी है 32 की। यानी वो 32 पौधे लगाएगा, एक पंक्ति में कितने लगाएगा 32 पौधे लगाएगा, और 32 ही क्या है पंक्तियां है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पौधे ज़्यादा ले रहा है, यानी पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, यानी 1024 पूर्ण वर्ग है, उसमें उसके पास 1000 पौधे हैं। तो कितने पौधे ज़्यादा ले रहे हैं वो, यानी कम से कम उसको 24 पौधों की आवश्यकता और होगी, तब जाके वो एक पंक्ति में 32 पौधे लगा सकता है, क्योंकि पंक्तियों की टोटल संख्या 32 है और एक पंक्ति में कितने हैं 32 है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसको सरल कर सकते हो। अगला देखो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या दे रखा है कि एक विद्यालय है, एक विद्यालय में टोटल कितने विद्यार्थी है 500 विद्यार्थी, कितने हैं 500 विद्यार्थी है, और पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की जो संख्या है वो कॉलम की संख्या के समान रहे, यानी जितनी पंक्तियां है उतने कॉलम है, ठीक है। तो इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो यहाँ पे वही सेम पूर्ण वर्ग हल, अब 500 पूर्ण वर्ग नहीं है तो आप 500 का वर्गमूल करो पहले। तो सबसे पहले दो दो के जोड़े बना दिए, इधर एक है तो यहाँ पे 2 2 और 2, देखो ये हो गया 4, यहाँ पे 1 हो गया 00, ये 4, ठीक है। यहाँ पे हो गई ये 2, कितना हो गया यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे हो गए 4 और 8 84। तो यहाँ पे कितने हैं 100 में से 84 गए तो 16, कितने हैं 16, यानी 22 का जो पूर्ण वर्ग है 22, अगर 16 कम है, कितने कम है 16, यानी 500 में से अगर मैं 16 माइनस कर देता हूँ तो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 484, कितना आ जाएगा 484, जो कि किसका वर्गमूल होता है 22 का, यानी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है 484। अगर मेरे पास फिक्स 484 बच्चे होते हैं तो मैं उनको 22 ऐसे, इधर भी 22 और इधर भी 22 करके, यानी इधर ऐसे काउंट करेंगे तो भी 22 और ऐसे काउंट करेंगे तो भी 22 आ जाएंगे। लेकिन मेरे पास कितने बच्चे ज़्यादा हैं 16 बच्चे ज़्यादा हैं, तो अतः कितने बच्चे को बाहर निकालना होगा 16 बच्चे को, तो यहाँ पे 16 बच्चे आ जाए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको आप कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो उसे आज ही डाउनलोड करें, लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में।